channel Vishesh English Spoken Classes. Friends, today in this video we are going to talk about causative verb make and get and their correct uses. Okay friends, but before that I would like to say please like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. If you press the bell icon then definitely you will get all notifications related to my channel. Okay, then let's start. Causative verb. फ्रेंड्स, मैं आपको हंसाती हूँ, ये क्या है? मैं हंसती हूँ, आई लाफ, आप हंसते हो, यू लाफ। मैं आपको हंसाती हूँ, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? तुम मुझे रुलाती हो, तुम मुझे हंसाती हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। मतलब आई कैन मेक यू लाफ, सिर्फ मैं आपको हंसा सकती हूँ। तो मैं हंसती हूँ, वेरी सिंपल आप बोलोगे तो बहुत सिंपल है। यू लाफ, आई लाफ, शी लाफ्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन देन लाफ्स, शी लाफ्स। बट जैसे हमें ये बोलना होता है इन इंग्लिश कि मैं तुम्हें हंसाती हूँ, ये सब कैसे बोलोगे इन इंग्लिश गाइज? अगर आप बोलना चाहते हैं यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश लाइक दिस देन यू हैव टू यूज कॉजेटिव वर्ब make. You know what is causative verb and what is their correct usage, then आप ऐसे बोलोगे, you will say it's a very simple. मैं हंसता हूँ, I laugh, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, I laugh you. अगर आपने बोला if you say like I laugh you, you laugh me, तो my dear friends, तो यहाँ पे तो आप इंग्लिश का पोस्टमार्टम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपने make का यूज किया ही नहीं। अब आप बोलोगे मेक का यूज क्यों करें, क्या है ये मेक, यहाँ पे मेक क्यों यूज करें? मेक का मतलब तो होता है बनाना, बनाना कोई चीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेक का यूज कॉजेटिव वर्ब में कैसे होता है और कैसे किया जाता है आज मैं सब वो आपको बताऊंगी। एंड हाउ टू यूज ऑफ मेक। तुमने मुझे रुलाया, ये सेंटेंस बोलने के लिए फ्रेंड्स आपको कॉजेटिव वर्ब का मेक यूज करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, तुमने मुझे रुलाया, तुम रोते हो, इट्स वेरी सिंपल, तो आप बोल लोगे जैसे तुम रोते हो, यू क्राई, मैं रोती हूँ, आई क्राई। बट जब आपको रोना और रुलाना, किसी को रुलाना है, तो रोना इज टोटली डिफरेंट। जब वर्ड आएगा कि रुलाया, तो इसको बनाने के लिए कॉजेटिव वर्ब के मेक को आपको यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? तुमने मुझे रुलाया, तो you made me cry, you made me cry। मेड क्यों लगा? क्योंकि मेक का पास्ट मेड होता है और आईएनजी की फॉर्म अगर चल रही है कॉन्टिन्यूअस तो आप बोलेंगे मेकिंग। यू आर मेकिंग मी क्राई, तुमने मुझे रुलाया, यू मेड मी क्राई, तुम मुझे रुलाते हो, यू मेक मी क्राई। ओके फ्रेंड्स, तो कॉजेटिव यू मेड मी क्राई। अब इसका तीनों बनाते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, जो भी। यू विल मेक मी क्राई, तुम मुझे रुलाओगे, तुमने मुझे रुलाया, यू मेक मी क्राई, यू विल मेक मी क्राई, यू मेड मी क्राई, यू आर मेकिंग मी क्राई। सिर्फ तुम मुझे समझा सकते हो, समझा सकते हो। आप बोलोगे समझना तो बहुत सिंपल है, मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड, आप समझते हो, यू अंडरस्टैंड। बट जब आपको बोलना हो कि तुम मुझे समझा सकते हो, तुमने मुझे समझाया, किसी को समझाना, समझना, समझाना, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप समझना, आई अंडरस्टैंड, आप समझते हो, यू अंडरस्टैंड। बट किसी को समझाने की जैसे बात होगी वहां पे कॉजेटिव मेक आ जाएगा। कॉजेटिव वर्ब्स मेक का यूज करना पड़ेगा आपको। ओके फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे बोलते हो सिर्फ तुम मुझे समझा सकते हो, अगर आप बोलते हो इफ यू डोंट नो व्हाट इज द कॉजेटिव वर्ब्स एंड व्हाट इज देयर करेक्ट यूजेस, तो आप बोलोगे तुमने मुझे समझाया, यू अंडरस्टैंड मी एंड आई अंडरस्टैंड यू। जो नहीं जानते कॉजेटिव वर्ब क्या है और उसके क्या प्रॉपर यूजेस होते हैं तो वो ऐसे ही बोलते हैं फ्रेंड्स, बहुत से लोग बोलते हैं, बट हम उनको इंटरप्ट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि कुछ लोग होते हैं आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं, नो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, देयर इज नो नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड। ओके, लेकिन आप मेरे व्यूअर्स हैं, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप करेक्ट इंग्लिश बोलिए। ओके, तो अगर समझना, आई अंडरस्टैंड, आप समझते हो, यू अंडरस्टैंड, बट समझाना,
समझना, समझाना, बोथ आर डिफरेंट। किसी को समझाना, तो अगर हम किसी सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, समझना समझाना, समझना समझाना, तुमने मुझे समझाया, तुम मुझे समझाते हो, तुम मुझे समझा रहे हो, ये सब बोलना है आपको सेंटेंसेस। तो आपको पॉजिटिव वर्ब का मेक यूज करना पड़ेगा। सिर्फ तू मुझे समझा सक, ओनली यू कैन मेक मी अंडरस्टैंड। मेक मी अंडरस्टैंड, कैन क्यों है, सकते हो तो कैन लगा। ओनली यू कैन मेक मी अंडरस्टैंड मीन्स और कोई नहीं समझा सकता, सिर्फ आप मुझे समझा सकते हो, सिर्फ मैं आपको समझा सकती हूँ। ओनली आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, तो सिर्फ तुम मुझे समझा सकते हो, यू कैन, ओनली यू कैन मेक मी अंडरस्टैंड। ओनली यू कैन मेक मी अंडरस्टैंड, सिर्फ आप मुझे समझा सकते हो, आपने मुझे समझाया, ये बोलना है तो यू मेड मी अंडरस्टैंड। आप मुझे समझा रहे हो, यू आर मेकिंग मी अंडरस्टैंड। आप मुझे समझाते हो, यू मेक मी अंडरस्टैंड। ओके फ्रेंड्स, तो पॉजिटिव वर्ब्स के मेक का यूज करना होगा। जैसे दो फ्रेंड्स हैं आपस में बात कर रहे हैं कि यार तुमने मुझे समझाया, मीन्स मुझे समझ नहीं आ रहा था बट तुमने मुझे समझाया, यू मेड मी अंडरस्टैंड। ओके, तो सिर्फ तुम मुझे समझा सकते हो, ओनली यू कैन मेक मी अंडरस्टैंड। सिर्फ तुमने मुझे समझाया, यू मेड मी अंडरस्टैंड। तुम मुझे समझा सकते हो, ओनली यू कैन मेक मी अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, यहाँ पे ही और शी मेड मी क्राई, यहाँ पे मेड क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेड जो है, मेक है प्रेजेंट, मेड है पास्ट, अब मेकिंग है फॉर कॉन्टिन्यूअस। तो उसने मुझे रुलाया, ही मेड मी क्राई। तो आप समझ गए होंगे कि मेक की ग्रामर में टू पर्सन्स होते हैं। ये बोल रहा है, यहाँ पे दो पर्सन्स हैं, इसने बोला ओनली यू कैन मेक मी अंडरस्टैंड, सिर्फ तुम मुझे समझा सकते हो। तो इसके समझाने के कॉज कौन बना, ये बना, ये पर्सन बना। तो इसका ये समझने के पीछे जो कॉज बनता है ये है, इसलिए इसको पॉजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेक की ग्रामर क्लियर हो गई, मेक का पॉजिटिव वर्ब्स जो है वो क्लियर हो गया होगा, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब गेट पे आते हैं। मेक के साथ आपने V1 का यूज किया, V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट गेट के साथ हमेशा V3 ही यूज होता है। मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूं, तो मैं मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूं, इट मीन्स इस सेंटेंस को बनाने के लिए एंड गेट की ग्रामर में यहां से टू पर्सन्स थे, इन मेक की ग्रामर में टू पर्सन्स थे, बट जब आप पॉजिटिव वर्ब्स के गेट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे थ्री पर्सन्स होंगे, लाइक 1 2 and 3। 1 एक है पर्सन, इधर ये 2 भी है, एक 3। 2 ने कॉल किया 1 को, ओके, 2 ने कॉल किया 1 को पूछने के लिए कि वेयर आर यू राइट नाउ एंड व्हाट आर यू डूइंग। तो 1 जो है वो 2 को बता रहा है कि मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूं। तो रिपेयर कौन कर रहा है, ये 3 थर्ड पर्सन। 2 ने 1 को कॉल किया, 1 बता रहा है कि मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ, और मोबाइल रिपेयर करने के पीछे जो कॉज बनता है वो थर्ड पर्सन बनता है। गेट की पॉजिटिव वर्ब्स में गेट में थर्ड पर्सन यहाँ बन रहा है। तो मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, ऑनेस्टली आप कैसे अभी तक बोलते आ रहे थे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, लाइक मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ। इफ students are people they don't know what is the causative verb and what is their correct use, तो वो ये बोलेंगे I repair my mobile या I repair my mobile, you repair your mobile। I repair my mobile मतलब कि आप अपना मोबाइल खुद ही रिपेयर कर रहे हो, इट मीन्स
आप मोबाइल रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप किसी से करवा रहे हो, कोई थर्ड पर्सन है, फर्स्ट ने सेकंड को बताया कि मैं करवा रहा हूँ, इट मीन्स मोबाइल कोई और रिपेयर कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। तो अगर आप बोलते हो, इफ यू से लाइक दिस, आई रिपेयर माई मोबाइल, तो ये इनकरेक्ट है। मैं मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ, तो आई यूज करोगे, मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड, रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी की फॉर्म आएगी। तो आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग माई मोबाइल, मोबाइल क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, रिपेयर्ड वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिपेयर का रिपेयर्ड हो जाएगा ईडी। तो आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड, हम अपने डेली कन्वर्सेशन में ये सब बहुत बोलते हैं, और मैंने बहुत से लोगों को ये वर्ड्स हम हमेशा बोलते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में। और फ्रेंड्स, यू कांट बिलीव इट कि मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए देखा है कि आई रिपेयर माई मोबाइल एट दिस टाइम, आई एम एट दिस शॉप एंड आई एम रिपेयर माई मोबाइल। तो आप अपना मोबाइल अगर खुद रिपेयर कर रहे हो तो फिर देयर इज नो नीड टू गो टू द शॉप। आप अपना मोबाइल अगर खुद ही रिपेयर कर रहे हो तो शॉप पे जाने की क्या जरूरत है, घर पे बैठ के खुद ही रिपेयर कर लो। नहीं, आप करवा रहे हो, आप करवा रहे हो, इसलिए आपको यू हैव टू यूज पॉजिटिव वर्ब के गेट का यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। आई एम गेटिंग, गेटिंग क्यों है, क्योंकि ये आईएनजी की फॉर्म है। अगर आपको बोलना इफ यू वांट टू से कि मैंने मोबाइल रिपेयर करवा लिया, तो गेटिंग का गॉट हो जाएगा, और आई गॉट, गेटिंग का गॉट हो जाएगा, एम यहाँ नहीं रहेगा। आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर, करवा रहा हूं तो आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर। ओके, मैं मोबाइल रिपेयर करवाऊंगा, तो हेल्पिंग वर्ब विल की जगह, एम की जगह यहाँ पे विल आ जाएगा। आई विल गेट, गेट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है ना, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवाऊंगा, यार मेरा मोबाइल, माई मोबाइल इज नॉट वर्किंग, तो मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवाऊंगा बहुत जल्दी। तो इसमें आप बोलोगे आई विल गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड, मैं करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर, मैं मोबाइल रिपेयर करवाया, आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर, मैं मोबाइल रिपेयर करवाऊंगा, आई विल गेट माई मोबाइल रिपेयर, मैं मोबाइल रिपेयर करवाता हूँ, तो आई गेट माई मोबाइल रिपेयर। ये गेट की जो है, ये गेट जो है ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू योर टेंसेज एंड सेंटेंसेस। अब बाल कटवा रहा हूँ, मैं अपना बाल कटवा रहा हूँ, मैं बाल काटता हूँ, आई कट हेयर, आप बाल काटते हैं, यू कट हेयर। बट जब आप कह रहे हैं कि करवा रहा हूँ, इट मीन्स ये बी ने ए से पूछा कि तुम सैलून में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग देयर, तो ए ने बी को बोला, जो ए है वो बी को बोल रहा है कि मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, इस मीन्स वो सैलून गया है अपने बाल कटवाने के लिए। किससे कटवा रहा है, बट नेचुरल से कटवा रहा है। तो वहां पे अगर आप ये कहते हो कि आई कट माई हेयर या आई एम कटिंग माई हेयर, करवा रहा हूं, तो आप इतना लगाओगे कि आईएनजी बोलना है, चलो बोल देता हूँ आई एम कटिंग माई हेयर, और लोग मेरी इंग्लिश से इम्प्रेस हो जाएंगे। नो, तो ये इंग्लिश का पोस्टमार्टम हो रहा है। आई एम कटिंग माई हेयर मीन्स आप सैलून तो गए हो बट अपने बाल खुद ही काट रहे हो। नहीं, क्योंकि आप कहना तो ये चाहते, यू वांट टू से कि मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, बट यू डोंट नो अबाउट पॉजिटिव वर्ब्स एंड देयर करेक्ट यूजेस, इसलिए आप बोल रहे हो कि आई एम कटिंग माई हेयर, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, तो ये फर्स्ट ने, ए ने, जो फर्स्ट है वन, उसने टू से कहा मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, और ये बाल काटने के पीछे पॉजिटिव जो है ये बनेगा थर्ड पर्सन बार पर, क्योंकि बाल तो ये काट रहा है ना, तो फर्स्ट सब्जेक्ट काट रहा है ना सेकंड सब्जेक्ट काट रहा है, जो बाल काटने का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, थर्ड पर्सन कर रहा है, क्योंकि गेट की ग्रामर में थर्ड पर्सन का होना जरूरी है। तो मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, इसने इससे बोला, वन ने टू से बोला कि मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, और काट कौन रहा है, ये थर्ड पर्सन बार्बर। तो आई एम
आई एम गेटिंग माई हेयर कट। फ्रेंड्स, कट की तीनों फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड कट ही होती है, कटेड नहीं बोलिएगा। रीजन ये है थर्ड पर्सन। तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट मीन्स मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, कट की तीनों फॉर्म कट ही होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कटेड नहीं बोली। सोचते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दो तो ये कटेड हो जाएगा। तो V3 के चक्कर में आप कटेड नहीं बोलिएगा, क्योंकि कट की तीनों फॉर्म कट ही होती है। ओके, आई एम गेटिंग माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ। मैंने अपने बाल कटवाया, गेट का हो गया गॉट, यहाँ पे एम फिर हट जाएगा। आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाया। मैं बाल कटवाता हूँ, गेट। अगर आप तीसरे पर्सन की बात कर रहे हो तो गेट का गेट्स हो जाएगा। और मैं अपने बाल कटवाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम हट के यहाँ पे विल आ जाएगा। आई विल मीन्स वो काम अभी फ्यूचर में वो करवाएगा वो, तो आई विल गेट, विल के साथ गेट लगेगा। आई विल गेट माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाऊंगा ऑन मंडे, मंडे को मैं अपने बाल कटवाऊंगा। मतलब बाल काटने के पीछे जो है पॉजिटिव जो है, जो बाल काटेगा ना, वो फर्स्ट सब्जेक्ट कर रहा है वो काम को, ना सेकंड कर रहा है, वो कोई तो कर रहा है, वो थर्ड पर्सन है जो कर रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब गेट, गेटिंग, गॉट ये लगेगा। मैं रूम साफ करवा दूंगी, मैं रूम साफ करवा दूंगी। डोंट वरी यार, रूम मैं साफ करवा दूंगा, डोंट वरी। तो मैं साफ करवा दूंगा, ना तो फर्स्ट सब्जेक्ट साफ करेगा, ना तो सेकंड कर रहा है। करवा दूंगा, फर्स्ट ने सेकंड से बोला कि मैं करवा दूंगा, तो वो जो रूम साफ करेगा वो कोई थर्ड पर्सन ही तो होगा। तो मैं रूम साफ करवा दूंगा। आई विल गेट, ऑब्जेक्ट क्या है, रूम। आई विल गेट रूम, आई विल गेट रूम क्या करवा दूंगा, क्लीन। क्लीन का हो जाएगा क्लीन, ईडी, यहां पे ईडी लगाइए आप। डोंट वरी यार, आई विल गेट द रूम क्लीन्ड, परेशान ना हो, मैं रूम साफ करवा दूंगी। इट मीन्स रूम साफ करने का जो पॉजिटिव है वो थर्ड पर्सन है, वो रूम साफ करेगा। तो वो ये सेंटेंस बनाने के लिए आपको पॉजिटिव वर्ब्स के गेट का यूज करना होगा। तो इस गेट की ग्रामर में आपको क्या याद रखना है, कीप इन योर माइंड एंड बेयर इन योर माइंड माय डियर फ्रेंड्स, कि गेट की ग्रामर में यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब में आपको हमेशा V3 लगाना है और यहाँ पे 3 पर्सन होंगे। एंड मेक की ग्रामर में 2 पर्सन है पहले मेक में। अब चलिए मेक और गेट दोनों को मिला के सेंटेंसेस बनाते हैं, फटाफट बोलते हैं इसको। पहले मेक की, मेक 2 लोग हैं। मेक ने कहा मैं तुम्हें रुला सकती हूँ, आई कैन मेक यू क्राई, ओनली आई कैन मेक यू क्राई, सिर्फ मैं तुझे रुला सकती हूँ। इसको तो ये अगर रोता है तो इसके रोने के पीछे का जो कारण बनेगा पॉजिटिव होगा ये, इसलिए इसको पॉजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। यू मेड मी एंग्री, आपने मुझे गुस्सा दिलाया। यू आर मेकिंग मी एंग्री, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो, आप हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हो। यू ऑलवेज मेक मी एंग्री। मेक 2 पर्सन, गेट 3 पर्सन, यहाँ पे गेट में 3 पर्सन होने चाहिए, क्योंकि ना तो फर्स्ट यहाँ पे वर्क करेगा ना सेकंड करेगा, करेगा कोई थर्ड। बात कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, करेगा कोई थर्ड। मैं रूम साफ करवा दूंगी, रुको यार, डोंट वरी, मैं रूम साफ करवा दूंगी। फर्स्ट ने सेकंड को बोला, ना फर्स्ट साफ कर रहा है ना सेकंड साफ करेगा, करेगा कोई और थर्ड पर्सन। गेट की ग्रामर में V3। ओके, किसी ने फोन मिला मेरा राइट नाउ, तो मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ। तो अब से ये नहीं बोलिएगा आपकी आई रिपेयर माई मोबाइल, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और जिनको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होगी वो बट नेचुरल है कि वो समझ जाएंगे कि आपको इंग्लिश नहीं आती। तो आप बोलिएगा कि आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड, मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ। तो जो काम
थर्ड पर्सन से करवाया जा रहा है, वहां पे गेट की आएगी ग्रामर, और जहां पे फर्स्ट ने सेकंड को इफेक्ट किया, एक दूसरे को कर रहे हैं, वहां पे मेक की ग्रामर होगी। फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि कॉजेटिव वर्ब गेट एंड मेक का क्या यूज होता है, क्या प्रॉपर यूजेस होते हैं। आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज, I am giving you 100% guarantee you will speak correct English. Okay? Bye bye. Take care. Keep practicing. Keep smiling. Bye bye.